किसी से आप पूछें कि शिव कौन है तो कुछ कहेंगे भंगेड़ी, कुछ कहेंगे चरसी, कुछ कहेंगे शराबी। कुछ आप पूछें कि शिव कौन है, बोलेंगे डमरू वाला, नाचने वाला, नाटक करने वाला, तांडव करने वाला। भारत में कहा गया कि षडंग वेद के 6 अंग यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 के 6 का प्रवचन शिव ने किया है। महाभारत के ही अंदर बताया गया है कि शिव सांख्य के प्रवचन करता है। दर्शनों में सांख्य हैं जो नाट्य शास्त्र को जानता है, जो योगी है उस शिव की ऐसी गणना ना करें कि शिव का भेष बनाकर 2-2, 4-4 रुपए मांगते फिरते हैं लोग और हम देते शर्माते नहीं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसके विषय में जानते सब हैं किंतु जानता कोई भी नहीं। वस्तुतः किसी से आप पूछें कि शिव कौन है तो कुछ कहेंगे भंगेड़ी, कुछ कहेंगे चरसी, कुछ कहेंगे शराबी, कुछ कहेंगे ये तो सेक्स का उपासक है, ये तो संभोग का गुरु है, संभोग का देवता है। अपने धर्म गुरुओं से आप पूछे कि शिव कौन है, बोलेंगे डमरू वाला, नाचने वाला, नाटक करने वाला, तांडव करने वाला। इससे अधिक शिव के विषय में कोई जानकारी नहीं है जिस शिव को आप महादेव, शंकर, भव, शिव, पिनाकी, शूलपाणी, त्र्यंबक और ना जाने कितने नामों से जानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसे शव नाम से कहा गया है और आप भगवान महादेव को एक नाम से जानते हैं जो प्रचलित है भोलेनाथ। लेकिन शिव के अस्तित्व के बारे में वास्तविकता क्या है ये हम आज जानेंगे। वंश ब्रह्मांड पुराण के अनुसार शिव की माता का नाम सुरभि है और उनके पिता प्रजापति कश्यप। शिव के 10 भाई हैं जिन्हें मिलाकर इतिहास में एकादश रुद्र कहा जाता है। भारत के मूर्धन्य विद्वान पंडित मीमांसक जी ने शिव की गणना करते हुए कहा कि शिव का काल लगभग 11,000 वर्ष पूर्व है। शिव कोई नृत्यवादक नहीं, शिव कोई ढोंगी पाखंडी नहीं, शिव कोई भंगेड़ी नहीं। अगर आप शास्त्रों को देखें तो पाएंगे शिव जैसा योगी, शिव जैसा विद्वान, शिव जैसा एक महान शास्त्रज्ञ मिलना दुर्लभ है। महाभारत के अनुशासन पर्व में आप पाएंगे कि एक शिव सहस्त्र नाम स्तव है जहाँ पर शिव के 1000 नाम गिनाए गए हैं, 1-2 नहीं 1000। ऐसे ही महाभारत के शांति पर्व में 254वें अध्याय में 84वें अध्याय में आप पाएंगे कि शिव के 600 नाम गिनाए गए हैं, 1-2 नहीं 600। इसी प्रकार से महाभारत में अनेकों स्थलों पर वर्णन है कि शिव कौन है, शिव क्या है। शिव ने अनेक शास्त्र की रचना की है। महाभारत में कहा गया कि षडंग वेद के 6 अंग यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष 6 के 6 का प्रवचन शिव ने किया है। 6 के 6 के शास्त्र शिव ने लिखे हैं। शिव के विषय में बताया यावलाष्टक नाम का एक ग्रंथ है जो कि तंत्र ग्रंथ है, उसमें 8 गिनाए हैं व्याकरण यानी ग्रंथ। उनमें एक है चतुर्थम रौद्रमुच्यते, चौथा व्याकरण रौद्र यानी कि शिव का व्याकरण है, महेश्वर व्याकरण है। और पाणिनि आचार्य भी महेश्वर संप्रदाय के हैं, शायद आप ना जानते हो, ना आपके धर्मगुरु जानते हैं। जो जानते हैं शायद वो बोलते ना हो, कुछ तो दिक्कत होगी, शायद बंदा चुपट हो जाए। लेकिन देखने की बात यह है कि और आगे चलें तो इसी प्रकार केवल व्याकरण ही नहीं, महाभारत के ही अंदर बताया गया है कि शिव सांख्य के प्रवचन करता है। दर्शनों में सांख्य दर्शन के प्रवचन करता शिव हैं। शिव ने गीत वादित्र प्रिय, शिव ने नाट्य शास्त्र रचा है, गीत और वादित्र उनको प्रिय है। शिव ने कहा कि शिव के बारे में भी कहा कि शिव सर्व शिल्प प्रवर्तक हैं, सारी शिल्प विद्याएं शिव के प्रवर्तक हैं। शिव ने शिल्प का शास्त्र लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सारस्वत भाष्य में कहा गया है कि शिव का व्याकरण समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे, महेश्वर ने समुद्र के समान विशाल व्याकरण कहा है। क्या बात करते हैं शिव के बारे में, शिव को बोलना ना आता होगा। समुद्र के समान विशाल व्याकरण। कौटिल्य अर्थशास्त्र आप सब जानते हैं, उसमें अनेकों स्थान पर एक नाम है विशालाक्ष आचार्य का। विशालाक्ष शिव का नाम है, इसकी गणना उस स्तोत्र में की गई है। वहाँ पर बताया है कि विशालाक्ष आचार्य ने भी एक शास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र। और महाभारत के ही एक पर्व में बताया गया है कि यह अर्थशास्त्र जो शिव ने लिखा था कम से कम 10,000 अध्याय वाला था। 10,000 अध्याय, आप सीमा ना कर पाएंगे कितना होगा। छंद शास्त्र की बात करें, आप श्लोक पढ़ते हैं महाभारत के, रामायण के, गीता के श्लोक, एक छंदबद्ध रचना होती है, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बहुत छंद है। जब छंद शास्त्र का वार्तिकार यादव प्रकाश लिखता है कि शिव ने छंद का प्रवचन भी किया था। बात करें मीमांसा की, बड़ा व्यापक शास्त्र है मीमांसा भारतीय परंपरा के अंदर, तो वहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा अथवा महेश्वर
यानी शिव ने प्रजापति को मीमांसा पढ़ाया था और फिर उसने इंद्र को दिया। तो शिव अनेकों अनेकों ग्रंथों के रचनाकार हैं और छोटे मोटे नहीं, महान। शिव जैसा व्यक्तित्व आप सब जानते हैं, इतना बड़ा योगी कि शिव ने विष को जराजीर्ण कर दिया था, विष को बचा दिया, शमन कर दिया। ये आम योग का बल नहीं हो सकता, महान योगी थे। शिव की बातें हम करें तो इतना महान विद्वान और इतना बड़ा योगी मिलना दुर्लभ है। शिव के बहुत नाम हैं, महादेव नाम है। महाभारत के कर्ण पर्व में बताया गया कि शिव का नाम महादेव कब पड़ा। देवताओं की इच्छा से शिव ने असुरों के त्रिपुर असुरों ने बनाए थे 3 नगर जो उड़ते थे आकाश में, उनका दग्ध किया, दाह किया, नष्ट किया। तो देवताओं ने शिव को महादेव का नाम दिया। शिव का नाम है स्थाणु यानी ऊर्ध्वलिंगी, ऊर्ध्वरेतस। शिव ने देवताओं के अनुग्रह के लिए अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया। आप जानते हैं कि शिव की कोई स्वयं की संतान नहीं है, शिव अखंड ब्रह्मचारी थे, जिसे आपने सेक्स का उपासक बना दिया। आपने कहा कि संभोग से समाधि, शिव का शास्त्र बना दिया। किंतु आपके धर्मगुरु मौन क्यों बैठे? ये सब लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? इन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं क्या? या तो पढ़ा नहीं या फिर आप समझदार हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिव के व्यक्तित्व को जाने, सच्चे शिव को जाने, शिव कौन है, शिव क्या है, और जान करके परखे। छंद, व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष और सारे के सारे शास्त्र इसने रचे हैं। जो नाट्य शास्त्र को जानता है, जो योगी है, उस शिव की ऐसी गणना ना करें कि शिव का भेष बनाकर 2-2, 4-4 रुपये मांगते फिरते हैं लोग, और हम देते शर्माते नहीं, ना वो मांगते शर्माते नहीं। अगर एक नेता की भी ऐसी हालत हो जाए तो शायद आज बड़ा विरोध हो जाए। एक बड़े मंच के विद्वान की हालत हो तो विरोध हो जाए। आपके पिता का कोई बेस बना के घूमे तो शायद विरोध हो जाए। किंतु शिव को आपने 2 कौड़ी का नहीं समझा है। नहीं कहना चाहूँगा। हर हर महादेव।